Hello students, welcome to Studies Done Right Here. बच्चों, आपका अपनी क्लास में स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में पाठ 6 चांद और धरती इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता में चांद और धरती का मानवीकरण किया गया है, अर्थात चांद को बेटा और पृथ्वी को उसकी माता के रूप में बताया गया है और बेटा अपनी माँ से शिकायत करता है और माँ उसे किस तरह समझाती है, ये इस कविता में बताया गया है। आप सभी को पता है कि सूर्य एक बहुत बड़ा तारा है और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो जो ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो तो ग्रह होते हैं, लेकिन ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। तो चांद ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो चांद ये पृथ्वी का उपग्रह हुआ। तो बच्चों, भले ही ये चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, लेकिन कभी पृथ्वी से मिल नहीं पाता। तो चलिए हम सुनते हैं कि चांद की क्या शिकायत है। एक दिन बोला चांद धरा से, तुम हो मेरी मात, दूर भले रहता हूँ तुमसे, किंतु तुम्हारा तात। अर्थात एक दिन चंद्रमा ने पृथ्वी से कहा कि तुम मेरी माँ हो, मैं तुमसे भले ही बहुत दूर रहता हूँ, पर मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तात अर्थात बेटा। किया कौन अपराध है मैंने, जो मुझसे तुम दूर। माँ, मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसके कारण तुम मुझसे इतनी दूर रहती हो। करूं प्रदक्षिणा माता फिर भी मिलने से मजबूर। माँ, मैं तुम्हारी ही परिक्रमा करता रहता हूँ, फिर भी मैं तुमसे मिल नहीं सकता। प्रदक्षिणा अर्थात किसी चीज के चारों ओर घूमना, इसे हम परिक्रमा भी कहते हैं। मजबूर अर्थात लाचार, विवश। तुम्हारे चारों तरफ घूमते हुए भी मैं तुमसे मिल ही नहीं पाता हूँ। पूनम से चलते चलते आई मावस की रात, विविध कला से छनते छनते थकित हो गया गात। बच्चों, पूनम अर्थात पूर्णिमा, मावस अर्थात अमावस्या, कला अर्थात अंश या भाग। यहाँ पे कला का अर्थ है चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं जो हमेशा घटती बढ़ती रहती हैं। थकित अर्थात थका हुआ और गात अर्थात शरीर। तो चंद्रमा कहता है पूर्णिमा से निरंतर चलते चलते अमावस्या की रात आ गई है और घटती बढ़ती कलाओं से छनते छनते मेरा शरीर थक जाता है। असल में बच्चों, चांद पूर्णिमा से चलता चलता अमावस्या तक पहुंचता है। इस दौरान उसके शरीर का थोड़ा थोड़ा अंश घटता जाता है और अमावस्या के दिन हमें वह बिल्कुल नहीं दिखाई देता। इस तरह से उसका शरीर थक जाता है। बोली धरा पुत्र तुम सुंदर, मेरे प्यारे चांद। चंद्रमा की दुखी बात सुनकर पृथ्वी ने कहा, मेरे प्यारे बेटे चंद्रमा, तुम बहुत सुंदर हो। तुमसा नहीं प्रिय कोई मुझको, जग से न्यारे चांद। अर्थात तुम इस संसार से न्यारे हो, मुझे तुमसे ज्यादा और कोई भी प्रिय नहीं है। एक माँ अपने बेटे का या अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती, उसी तरह से यहाँ भी पृथ्वी एक माँ के रूप में है जो अपने दुखी बेटे चांद को समझा रही है। और क्या कहती है धरा? तुम्हें देख मुस्काती हूँ मैं, खिल जाता मुख मेरा। बेटे, जब मैं तुम्हें देखती हूँ तब मुस्कुराती हूँ और मेरा चेहरा खिल जाता है।
अर्थात तुम्हें देखकर ही मैं प्रसन्न होती हूँ। फिर उदास हो जाती हूँ जब दूर तुम्हारा डेरा, लेकिन इसके बाद जब तुम्हारा पड़ाव दूर हो जाता है तो इसे देखकर मैं भी तो उदास हो जाती हूँ। परोपकार के लिए जगत में निभा रहे हम धर्म, पर माँ ने यहाँ पर अपना दुख छुपाते हुए अपने बेटे को सांत्वना देते हुए कहा, पर बेटे कोई बात नहीं, हम और तुम इस संसार में दूसरों का भला करने के लिए ही अपना अपना धर्म निभा रहे हैं, और दूर रहें या पास दुलारे सदा करें सत्कर्म। और मेरे लाडले बेटे, हम एक दूसरे के पास रहें या दूर रहें, हम हमेशा अच्छे काम करते रहें। इस प्रकार इस कविता के कवि डॉक्टर रमेश गुप्त मिलन ने हमें इस कविता के माध्यम से हमेशा अच्छा काम करने की सीख दी है। बच्चों, इस पाठ में कवि मुख्य रूप से हमें विराम चिन्हों से भी परिचित कराना चाहता है। जैसे कि कविता की लाइन जो शुरू होती है, तुम हो मेरी मात, इसमें तुम के पहले जो दो आपको कॉमा की तरह चिन्ह दिखाई दे रहा है, उसको हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक इकहरा उद्धरण चिन्ह और एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब हम किसी की बात को जैसे का तैसा बताते हैं तो हम इसे इस तरह के उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम चांद की बात को जैसे का तैसा बता रहे हैं, जैसा चांद ने धरा से कहा था। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाए हैं। और जब ये बात ख़त्म होती है तो उसी तरह से इसे ख़त्म करने वाला भी दो कॉमा का चिन्ह लगाया जाता है, जिसे हम दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं, जो शुरुआत में लगाया जाता है और जब उसकी बात समाप्त हो जाती है तो उसके अंत में, जैसे कि यहाँ पर। जैसा कि आप इस लाइन में देख रहे हैं, करूं प्रदक्षिणा माता फिर भी मिलने से मजबूर। यहाँ पर चांद का कथन समाप्त हो गया, तो ये समाप्त होने पर विराम चिन्ह के बाद दो आपको कॉमा जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो ये है दोहरे उद्धरण चिन्ह, जो कि किसी के कथन में शुरुआत में लगता है और जब खत्म हो जाता है तब इस तरह से हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर चांद का कथन समाप्त हो गया। जैसा कि मैंने कहा कि उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे और दोहरे। तो यहाँ पर आप बच्चों कला शब्द पर देखोगे कि इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। ये कहाँ लगता है? जैसे किसी के उपनाम अर्थात सरनेम में, किसी की रचना अर्थात उसने कौन सी पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक आदि के नाम को इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। जैसे कि रामचरितमानस जब हम लिखेंगे तो इसे हम इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। उसी तरह से आपके कविता के कवि जो लिखा गया है पाठ्य पुस्तक में, डॉक्टर रमेश गुप्त मिलन, ये मिलन उनका उपनाम है, तो मिलन को उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम विराम चिन्ह की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। Thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe.